प्रेमी सज्जनों, आज हम मन के बारे में जानेंगे कि मन क्या है। इस मन के वशीभूत होकर के इस मन ने हमें संसार में कितना भरमाया है। आज का विषय है कि ये मन हम इसे कैसे रोकें, कैसे इसे भक्ति में लगाएं और ये मन हमें कहाँ लेकर के जाता है। अंदर जाने में जो अभ्यासी हैं परमात्मा की भक्ति करने में इस मन का सबसे अहम रोल है। संसार के कोई कार्य करें, संसार की कोई भक्ति करें, संसार के अच्छे बुरे कार्य करें, हैं सब मन के ही द्वारा। कहा कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधो कोई एक। कहा कि संसार के सारे काम मन के ही द्वारा होने हैं और परमात्मा का भजन अभ्यास भी मन के ही द्वारा होगा। अंदर जाने में अभ्यासी को जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है वह मन है, जो संसार के आडंबरों में, संसार के प्रलोभनों में उलझकर बाहर मुखी हो रहा है। हम अंतर्मुखी नहीं हो रहे हैं, हम अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि संसार में ये हमारा मन इतना लालियत है, इतना प्रलोभन इसको मिलता है, संसार की चमक दमक में ये इतना बहक जाता है, ये अंतर्मुखी ना होकर के बाहर मुखी हो रहा है। कबीर साहब इसे चोर कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथियों के साथ, कौन कौन है इसके साथी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब के साथ रह करके इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया और इन अहंकारों में मनुष्य आकर के अपने अध्यात्म की पूंजी को ये गंवाए जा रहा है। करना तो ये था, इसे मन को आत्मा के कहने पर चलना चाहिए था, लेकिन इस मन ने इस आत्मा को इतना भ्रमित कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ इस मन ने आत्मा को बहका दिया और संसार में अपने अनुसार इस आत्मा को चला रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ये मन सबसे बड़ा चोर है। कहा तीन लोग चोरी भई, सबका धन हर लीन, बिना आशीष का चोरवा, पड़ा न कानू काहू चीन। कहा कि तीन लोग चोरी भई, सबका धन हर लीन। इस मन ने ऐसा चोर है कि तीनों लोकों में इस मन ने ऐसी चोरी की, ऐसा भरमाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग कर दी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अध्यात्म की ओर से हटा करके गलत रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। और इसी मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब उनके अंदर प्रेरणा हुई, मालिक की कृपा हुई, तो इसी मन ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदल दिया, वाल्मीकि जैसे ऋषि को बदल दिया। लेकिन कब? जब हम संतों के पास गए, सदगुरु के पास गए और उनकी बात को मानने वाले भये। इसलिए कहा तीन लोग चोरी भई, सबका धन हर लीन, बिना शीश का चोरवा, पड़ा न कानू चीन। इस मन का कोई सर नहीं, इस मन के कोई हाथ पैर नहीं, फिर भी ये चारों दिशाओं में जाता है, सारे काम करता है और सबका सब कुछ लूट देता है। देखो मन की करतूत बहुत बड़ी है। इस मन के करतूत से अगर हम कोई कार्य करेंगे तो प्रेमी सज्जनों, ये मन हमें अधिकतर गलत रास्ते पर चलने की सलाह देता। कौन सा मन? आपने देखा होगा कोई, हम अच्छे बुरे कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर दो भावनाएं जागृत होती हैं। एक मन कहता है कि हमें चोरी कर लेनी चाहिए, एक मन कहता नहीं, हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो संसार को देख करके लुभा रहा है, संसार के प्रलोभन में फंसा हुआ है,
वो बाहरी मन हमको गलत रास्ते की ओर लेकर के चला जाता है, और यही मन हमको लूट रहा है, हमारी दौलत लूट रहा है, हमारी ये श्वासों की पूंजी जो अध्यात्म में लगनी थी, भक्ति में लगनी थी, वो लग नहीं रही। तो इसलिए संसार में कोई ऐसा विरोधी, कोई ऐसा जीव जंतु या कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसने मनुष्य को अपने बस में न किया हो। हाथी, घोड़े, शेर सब अपने अधीन किए हैं, बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने, परंतु मन को नहीं जीत पाया। युगों युगों से मनुष्य मन को बस में करने के लिए अनेक उपाय करता है। जैसे आपने देखा होगा, जप, तप, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, उपवास, संयम, ये सब क्या है? ये मन को बस में करने के उपाय हैं। लेकिन फिर भी मन बस में नहीं होता। ऋषि मुनि ऐसे अनेक उपाय वर्षों तक करते रहे, मन को जीतने में फिर भी असफल रहे। कबीर साहब कहते हैं कि सब क्रियाएं शरीर को कष्ट देने के लिए हैं, परंतु मन जैसे शक्तिशाली दुश्मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना जप कर लो, कितना तप कर लो, कितना हवन कर लो, कितना यज्ञ कर लो, क्या इनको करने से मन भस्म हो जाता है? अगर मन भस्म हो जाता तो सभी लोग खूब हवन कर लेते, खूब यज्ञ कर लेते, खूब तप कर लेते, लेकिन ये मन भस्म नहीं होता है। गुफाओं और जंगलों में रहना, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बाबी कूटे बावरे सांप न मारा जाए, मूर्ख बाबी ना डसे, सर्प शबन को खाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि सांप के बिल को कूटने से, उसको मारने से सांप मरेगा नहीं। बाबी कूटे बावरे सांप न मारा जाए। सांप कब मरेगा? जब सांप को मारने की युक्ति हमें मालूम होगी, जब हम उस सांप को पकड़ लेंगे, उस युक्ति से पकड़ लेंगे, उसको मारने की युक्ति हमें जब मालूम होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाबी कूटे बावरे। हम ऐसे पागल हैं, ऐसे बावरे हो रहे हैं कि बाबी को कूट रहे हैं, बाबी को मार रहे हैं, और सांप हमसे मारा ही नहीं जा रहा है। ये सांप क्या है? ये मन है। तो कहा मूर्ख बाबी ना डसे। अरे कहा कि बिल को कूटने से, जहां सांप रहता है उस बाबी को कूटने से कोई फायदा नहीं, वो बाबी डसने नहीं आएगी। डस करके तो सांप खा जाएगा। डसता कौन है? सांप डसता है। हम सांप के डर से उसके बिल को कूटे, उसके बिल को मारे, तो क्या सांप मर जाएगा? नहीं मरेगा। ऐसे ही जब तक हम इस मन को अपने अंकुश में नहीं रखेंगे, चाहे हम तीर्थ कर लें, चाहे व्रत कर लें, चाहे यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें प्रेमी सज्जनों, ये मन जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, सत्संग को नहीं जानेगा, तब तक ये बस में नहीं होगा। इसलिए कहा मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाए। मन के मारे बन गए। आपने देखा होगा कई लोग जंगलों में चले जाते हैं, बड़े बड़े गुफाओं में चले जाते हैं। क्यों? इस मन को बस में करने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन फिर भी मन वश में नहीं होता। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही। कभी वन में गए, फिर बस्ती में आए हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे ना है। ये मन को ठहरने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मन कैसे परमात्मा की भक्ति में लगेगा? क्यों? क्योंकि ये जो मन है ये संसार में समाया हुआ है, संसार की रौनक में समाया हुआ है, संसार के भोग पदार्थों में लगा हुआ है। ये मन समझ रहा है कि हमारा जन्म इस संसार के भोग पदार्थों को खाने में, ये मन हमारा संसार के भोग पदार्थों को पाने के लिए, सुख चैन को पाने के लिए ही हुआ है। लेकिन इसमें यह मन इतना चंचल है, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं बैठता।
अगर ये एक क्षण स्थिर बैठ जाए तो हमसे भक्ति हो जाए। मनुष्य अपने शरीर को किसी भी अंधेरी गुफा में बंद कर ले, लेकिन वह मन जब तक सद्भक्ति की राह नहीं जानेगा, उस युक्ति को नहीं जानेगा, प्रेमी सज्जनों, तब तक यह मन भक्ति नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन मरकट भया नेक न कहूं ठहराए। मरकट कहते हैं बंदर को। कबीर मन मरकट भया नेक न कहूं ठहराए। कबीर साहब कहते हैं ये मन तो बंदर है। आपने देखा होगा बंदर कभी एक जगह नहीं रहता और शांत नहीं बैठता, उछलता रहता, कूदता रहता है। ये मन की स्थिति भी ठीक ऐसी है। ये कबीर मन मरकट भया। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मन बंदर जैसा हो गया है, कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। मन अपने आप में एक बंदर की प्रवृत्ति अपनाए हुए है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, यह तब वश में होगा जब इसको वश में करने की युक्ति हमको मालूम होगी। और जब तक इसकी युक्ति मालूम नहीं होगी, मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह इतना शक्तिशाली है, यह इतना शक्तिशाली है कि इस आत्मा को अपने वश में कर करके जो यह चाहता है वह करा रहा। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको समझना पड़ेगा। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। सद्भक्ति जाननी पड़ेगी कि सद्भक्ति क्या है। जब तक हम इस सद्भक्ति को नहीं जानेंगे, उस युक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक प्रेमी सज्जनों हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा, ये जो मन है, इसकी मन की करतूत बड़ी निराली है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं मन की करतूत बहुत बड़ी निराली है, आप बता सकते हैं कि मन क्या कर सकता है? उन्होंने कहा, देखिए, अभी इस मन का कौतुक मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक लाला की दुकान पर गए और उन्होंने एक शहद के डिब्बे में से शहद निकाल के दीवार पर शहद को लगा दिया। थोड़ी देर में देखते रहे, शहद पर मक्खी बैठ गई और उस मक्खी को खाने के लिए अब मक्खी उड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसके पंख शहद में लिपट गए। अब जब वो फड़फड़ा रही थी तो उस मक्खी को एक छिपकली ने देख लिया और उसको खाने के लिए छिपकली आ गई। और उस छिपकली को सामने बैठी हुई बिल्ली देख रही थी। जैसे ही छिपकली दीवार पर मक्खी को खाने गई, ऐसे ही बिल्ली ने छिपकली को झपटा मार दिया। और जैसे बिल्ली ने छिपकली पर झपटा मारा, वहां पर एक ग्राहक आया हुआ था लाला जी की दुकान पर। वो साथ में उसका कुत्ता था। बिल्ली को देख करके कुत्ते ने बिल्ली पर झपटा मार दिया और बिल्ली को मार डाला। ऐसे ही लाला जी ने डंडा उठाया और कुत्ते को मार डाला। और इतने में ग्राहक और लाला जी दोनों गुत्थम गुत्थी होकर के लड़ने लगे। तब उसने कहा, देखा, ये मन की करतूत है। ये मन हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। जब हम मन के अधीन चलते हैं तो ये मन हमें विपरीत दिशाओं में ले जाता है। लेकिन यही मन हमें भक्ति भी करवाएगा। कब? जब हम सद्गुरु के पास जाएंगे, इस मन को सद्गुरु के कहे हुए रास्ते पर लगाएंगे, तो यह मन भक्ति करके उस युक्ति को पा सकता है। इसीलिए कहा, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। मन के लगाए ओ प्रभु पावे, मन के लगाए ओ प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटिवा चढ़ते बांस पर, ढोलिया ढोली बजावे, अपना बोझा
धरे सर ऊपर अपना बोझा, धरे सर ऊपर सूरत गगरी पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामनी भरे कूप जले कर छोड़े बरतावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सूरत गगरी पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवंगम चरत बनही में, ओस चाटने आवे, कबहू चाटे कबहू मन चितिवे, कबहू चाटे कबहू मन चितिवे। मणि तज प्राणी गवाए, मणि तज प्राणी गवाए, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, या विधि मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़े सती ऊपर अपनी काया जरावे, माता पिता सब कुटुंब त्यागे, माता पिता सब कुटुंब त्यागे, सूरत पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए ओ प्रभु पावे, मन के लगाए ओ प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। धूप धूप दीप नैवेद्य रग जा, ज्ञान की आरती लावे, धूप दीप नैवेद्य रग जा, ज्ञान की आरती लावे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर सुनो भाई साधु, फिर जन्म नहीं आवे, फिर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, मन के लगाए वो प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब ने बताया कि मन को लगावे प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे। इस विधि से मन को लगाना पड़ेगा। किस विधि से? आपने उदाहरण दिया, कबीर साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे पहले गांव में नट नटनी का खेल दिखाने आते थे, एक बालिका रस्सी पर चढ़ती थी, सर पर बोझा होता था उसके, और नीचे ढोलिया ढोलक बजाता था। शायद आज भी कभी कहीं देखने को मिलता है। तो क्या है कि उस बालिका ने, उस लड़की ने अपनी सूरत को इतना स्थिर करके रखा है, अपने मन को इतना स्थिर करके रखा है, उसको दुनिया में कोई नजर नहीं आता, सिवाय
अपनी स्थिरता की, उसका ध्यान केवल, उसका मन, उसका ध्यान एकाग्र रहता है, इसलिए वो उस पर चल सकती है। जिस प्रकार से कहा, आपने देखा कि जैसे पहले जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी, जिस माताओं बहनों का सुहाग खत्म हो जाता था तो उस विधवा माँ बहनों को उस चिता पर जलना पड़ता था। वो चिता में खुशी खुशी जल जाती थी, उसको किसी का ध्यान नहीं रहता था, उसका मन केवल अपने पिया पर, अपनी सूरत को अपने पिया पर लगा देती थी। कहा जैसे सती चढ़ सती ऊपर अपनी काया जरावे, मात पिता सब कुटुंब त्यागे, सूरत पिया घर लावे। सबको भूल जाती थी और अपनी सूरत ही अपने पिया के पास लगा देती थी। जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी तो प्रेमी सज्जनों, हम उस परमात्मा को पाने वाले हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति कब होगी? विरह बिना बैराग नहीं, बैराग बिना कुछ भी हमको हासिल नहीं होगा। विरह पैदा होना चाहिए, बैराग पैदा होना चाहिए, और उसके लिए हमको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। वरना ये मन तो हमको वर्षों से, अनादिकाल से इस संसार में भटका रहा है। इस मन के कहने अनुसार ही हम संसार में नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। और जिसने इस मन को सद्गुरु के शरणों में लगा लिया और इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ दिया, तो प्रेमी सज्जनों, परमात्मा फिर दूर नहीं। इसलिए कह रहे हैं, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच। कहा मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच। जित देखो तित दौ लगी, जित भागो तित आँच। कह रहे हैं कि ये मन इन पांचों के बस में पड़ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बस में ये मन हो गया। और जित देखो तित दौ लगी, दो अग्नि, ज्वाला लगी पड़ी है। किसकी? ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, संसार में एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर ज्यादा हवस। अनेक प्रकार की दौ लगी है। जहां भी देख रहे हैं उस दो की, उस अग्नि में हम जलते चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब, काम, क्रोध आदि ये विकार मन के अंग हैं। यह विषय भोग में डूबे निरंतर अच्छे बुरे कर्म करता है ये मन। कबीर साहब कहते हैं, कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद। कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद। ये मन विषय के स्वादों में आकर के करोड़ों अपराध कर ले रहा है। लेकिन जब इस मन को लगाने वाले हो जाएंगे, इस मन से नहीं, मन को लगाने वाले जब हम हो जाएंगे प्रेमी सज्जनों, तब परमात्मा की भक्ति फिर दूर नहीं। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि को हम अपना मान करके, इस मन के कारण हम दुखी हैं। ये मन उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। हमारे कष्टों का कारण क्या है? हम जितने भी संसार में कष्ट भोग रहे हैं इस मन के कारण। ये मन हमारा इस संसार की वस्तु में लगा है। ये मन चाहता है कि ये भी मुझे हासिल हो जाए, वो भी मुझे हासिल हो जाए। जब वो चीज हासिल हो जाती है तब भी हमको सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख निहित नहीं है। ये आत्मा सच्चे सुख को खोजना चाहती है, लेकिन ये मन हमको, इस आत्मा को बहका रहा है कि इस चीज में तुम्हें सुख मिलेगा, दौलत में सुख मिलेगा,
बेटा बेटी में सुख मिलेगा, बंगला मोटर कार गाड़ियों में सुख मिलेगा। जब उनके पास ये मन ले जाता है तब भी आत्मा को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इस संसार में सुख निहित नहीं है, इस संसार में सुख है ही नहीं। ये सुख कहाँ है? सुख अपने अंदर है। और ये अपने अंदर हमें कब प्राप्त होगा? जब हम इस मन को लगाएंगे, इस मन को सद भक्ति में लगाएंगे, तब यह मन परमात्मा की भक्ति करके इस संसार को छोड़ करके तब हमारी आत्मा का एक रास्ता सुलभ प्राप्त करेगा। ये हमारी आत्मा इस मन के अधीन है और ये मन हमको इस संसार में ले जा रहा है। इसीलिए आत्मा संसार के सुख को सुख समझ रही है, भूल गई है, भूल में पड़ गई है कि मैं किसका स्वरूप हूँ। वो तो परमात्मा का अंश है, लेकिन भूलवश इस संसार को ये आत्मा अपना समझ रही है। किसके कारण? मन के कारण। इसलिए मन को लगाना है। कहाँ लगाना है? सत्संग में। और जब हमारा मन सत्संग में लग जाएगा प्रेमी सज्जनों, फिर जो हम हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हम हैं वो हमको प्राप्त हो जाएगा। का अपन को आप ही बिसरो, अपन आपो आप ही बिसरो, यानी कि जो अपने आप में था हम उसको भूले बैठे हैं। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूखे मारो, जिस प्रकार से कुत्ता शीशे में अपनी आकृति को देख करके, अपनी शक्ल को देख करके भूख भूख करके अपना नाश कर लेता है। वहाँ दूसरा कुत्ता तो होता नहीं, वहाँ उसी का हम शक्ल होता है उस शीशे में, उस कांच में। लेकिन वो ये समझता है कि एक दूसरा कुत्ता उसके अंदर है। ठीक ऐसे ही हम ये समझ रहे हैं, हम भी अज्ञानता के कारण, हमको ज्ञान ही नहीं है, हम ये समझ रहे हैं ये संसार जो है, इस संसार में सब कुछ निहित है। नहीं, ये संसार तो केवल दिखावे मात्र है, दिखावा है। असल में वह परमात्मा तो कहीं और है। हम कैसे फंसे हैं इस संसार में? कैसे लालच में फंसे हैं? मरकट मुट्ठी स्वाद न बिहरो, घरगत नाचत फिरो। कबीर साहब लिखते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद न बहुरे, घरगत नचत फिरो। कहें कबीर ललनी के सुबना, तो ही कवने पकड़ो। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा बंदर को फंसाने के लिए जो मदारी होता है वो इतनी पतली मुंह वाली सुराही ले लेता है, उसमें चने डाल देता है, और जब बंदर चने के लालच में सुराही के अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी में चने पकड़ लेता है, इतने में बाजीगर आ जाता उसे पकड़ने के लिए। अब वो मुट्ठी अपनी बंद करता, चने छोड़ता नहीं है। सुराही से मुट्ठी बंधने के कारण सुराही से उसका हाथ बाहर नहीं आता और मदारी उसको पकड़ लेता है, और जिसके फलस्वरूप मदारी उसी चने के लालच में उसको नचाता रहता है, घर घर नचाता रहता है। तो ऐसी हालत हमारी हो गई है। हम इस संसार को पकड़े हुए हैं, संसार रूपी चने को हम पकड़े हैं, मुट्ठी खोलना नहीं चाहते। अगर मुट्ठी खुल जाएगी तो चने छूट जाएंगे, और मुट्ठी छोड़ते हैं तो चने छूट जाएंगे। लेकिन ये होश नहीं है कि मुट्ठी छोड़ने से ही हमको मुक्ति मिलेगी। तो हमारा बंदर जैसा हाल हो गया है। ये मन ने ऐसी मुट्ठी बांध रखी है कि हम इस संसार में फंसे पड़े हुए। ये आत्मा इसके अधीन लग करके फंसी पड़ी हुई है, अपने स्वरूप को भूली हुई है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको जानना है, हमको समझना है, मन जो आत्मा के लिए इस संसार में, मन जो आत्मा के लिए इस संसार में जीवन बिताने का एक साधन था, आत्मा पर हावी होकर उसे इतना परेशान कर दिया इस मन ने कि आज हम इस मन के, ये आत्मा उस मन के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के दुख भोग रही है। युगों युगों से हमारी आत्मा
अपने उस असली स्वरूप को भूल करके इस संसार में बार बार जन्म ले रही है और मृत्यु को प्राप्त हो रही है। अनेक प्रकार के चोलों में जा रही है, नाना प्रकार के चोले धारण कर रही है। क्यों? केवल इस मन के वशीभूत। अगर ये मन आत्मा के वशीभूत हो जाए तो ये आत्मा उस परमात्मा को पाने में तनिक देर न करे। कहा, मन मोटा मन पात्रा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजे तैसी होए जाए। ये मन तो बोला मन मोटा मन पात्रा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजे तैसी ही